हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव, है ना, जो बोर्ड की दृष्टि से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा लंबा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिए हैं हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लिए हैं कि ए बी है ना और सी डी क्या है, दो खंभा है। ए बी का ऊंचाई दिया है 13 मीटर, ठीक है, और सी डी का ऊंचाई क्या दिया है 7 मीटर। इसके पाद के बीच का दूरी दिया है 8 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। जब ये वाला 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा। अब क्या किए हैं, इसका जो ऊपरी सिरा है इसको मिला दिए हैं, सी से ए को मिला दिए हैं, फिर उसके बाद सी से ई को मिला दिया, यहाँ पे ई मान लिए हैं। अब देखिए पूरा ए से लेके बी तक की दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो जब ये वाला 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि ई और बी ये भी 7 होगा। तो जब ई 7 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 13 में से 7 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा ए और ई हो गया 6 मीटर का, है ना। तो लिखे हैं माना कि ए बी और सी डी दो खंभा है, जहाँ ए बी बराबर 13 मीटर तथा सी डी बराबर 7 मीटर दिया है तथा उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है। अब लिखे हैं चूंकि बी डी बराबर 8 मीटर, ये वाला 8 मीटर है, तो क्या हो जाएगा बी डी बराबर सी ई, बी डी सी ई के बराबर हो जाएगा, यानी कि अभी ई भी 8 मीटर हो जाएगा। एवं सी डी बराबर बी ई बराबर 7 मीटर, जितना सी डी होगा उतना ही बी ई होगा, ये भी हो जाएगा 7 मीटर, तो ऊपर वाला 6 मीटर, है ना। अब क्या किए हैं, लिखे हैं चूंकि त्रिभुज ए ई सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है ए ई सी, यहाँ पे 90 कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, ए सी निकालना है, ये हमारा कर्ण हो जा रहा है, कौन ए सी। तो ए सी निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, यानी कि 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। अब ए सी बराबर कितना हो गया, 6 6 36, 8 8 64, तो ए सी बराबर आ गया 100। तो ए सी को लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, एगो 10 बाहर निकल गया, ए सी आ गया 10 मीटर। अब देखिएगा कहाँ दिया है 10 मीटर, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या दिया है 10 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार के छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या लिखे हैं कि हल माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी को क्या मान लिया मीनार का ऊंचाई। ठीक है। अब इसमें अवनमन कोण दिया है ये 45 डिग्री वाला 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है, तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है। लिखे हैं सी और डी छाया बनने की स्थिति है, सी और डी पर क्या है छाया बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। अब लिखे हैं जहाँ सी डी बराबर 50 मीटर दिया है, सी और डी बराबर क्या दिया है, इसके बीच की दूरी दिया है 50 मीटर। अब लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी है ना, और ए बी डी क्या है समकोण त्रिभुज। लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, तो इसको लिखे हैं। अब देखिए जब ये वाला कोण बना है सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार किस में आता है तो tan में, यानी कि P और B किस में आता है तो tan में, तो हो गया tan 45 डिग्री बराबर P की जगह पर AB और B की जगह पर तब BC, यानी कि AB बटा BC। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB का AB BC को लिख सकते हैं। BC कब निकलेगा, जब हम B से लेके D को और D से लेके C को, यानी कि BD को और CD को जोड़ देंगे तब जाके BC निकलेगा। तब BC को हटा के क्या लिखे हैं BD प्लस CD, है ना। अब 1 बराबर हो गया AB के AB BD प्लस और CD का मान 50 है तो CD का हटा कर रख दिया 50। अब हई हो जाएगा BD प्लस 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा एक मान है तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो गया BD प्लस 50 बराबर AB। अब क्या किए हैं 50 को इधर भेज दिया, तो ये हो गया BD बराबर AB माइनस 50। ठीक है। अब क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा AB। अब लिखे हैं त्रिभुज ए डी बी में, है ना, ए डी बी बराबर 60 डिग्री, ए डी बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो लिखे हैं tan 60 डिग्री बराबर AB, इसमें भी लंब हो जाएगा AB और इसमें आधार हो जाएगा BD, AB बटा BD, है ना। इसमें भी क्या किया है tan 60 का मान √3 AB का AB और BD को हटा के लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ पे दिया है BD बराबर AB माइनस 50, तो लिख दिए AB माइनस 50। ठीक है। अब AB बराबर लिखें क्रॉस बटा एक मान लेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा AB से 1 में गुना हुआ तो AB 1 में AB बराबर, इससे गुना हुआ तो गुना के रूप में दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा AB बराबर √3 से गुना करेंगे AB में तो हो जाएगा √3 AB माइनस
50√3। अब क्या किए हैं, ए बी को बराबर किधर खींच लिए, इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में, तो हो गया ए बी माइनस √3 ए बी बराबर -50√3 है ना। अब क्या करेंगे, दोनों में ए बी है तो दोनों से ए बी कॉमन ले रहे हैं, ए बी कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब एक बचा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए बी निकल गया तो √3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए बी बराबर हो गया, इधर क्या है ए बी से 1 माइनस √3 गुना के रूप में इधर था बटा में हो गया, तो इधर आया तो क्या हुआ, बटा में हो गया। ठीक है, जब बटा में हो गया तब लिखेगा चीज हर का परिमेयकरण करने पे, तो 1 माइनस √3 है तो 1 प्लस √3 से ऊपर भी गुना, 1 प्लस √3 से नीचे भी गुना, तो जब 50 को रहने दिए, ठीक है, √3 से 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा ही, और √3 से 3 में गुना होता है 1 ही में हो जाएगा, √3 गुना √3। अब क्या हुआ, -50 का -50, √3 का √3, 1 2 को 3 अंदर है, 1 बाहर निकल गया, 3 हो गया। इसको लिखे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ए का माइनस √3 का स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अब हाई हो गया -50, इसको अब क्या किए, पहले कर दिए इसको बाद में कर दिए, सजा दिए। ठीक है, तो हो गया 3 प्लस √3, अब माइनस से माइनस कट गया, 3 में से 1 घटा तो -2, माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया 50 इंटू 3 प्लस √3 बटा 2, 2 एकम 2 और 25 दूना 50, ये आ गया 25 इंटू 3 प्लस √3। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए कहीं दिया है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 बटा H2 है। ठीक है, देखिए इसको पहले से हल करके सॉल्व करके रखा गया है ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सभी क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल सके, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे हल। ठीक है, इसमें 2 खंबा है, एक हमारा हो गया ए बी और दूसरा हो गया सी डी, एक का ऊंचाई मान ली है H1 और दूसरा का ऊंचाई मान ली है H2। ये पहले से दिया है, कह रहा है ऊंचाई एक का H1 है, दूसरा का H2 है, कह रहा है एक में 30 डिग्री कोण बन रहा है, एक में 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो लिखे है हल। माना कि ए बी और सी डी 2 मीनार है, सॉरी खंबा नहीं मीनार कह रहा था, तो ये मीनार हो गया। ठीक है, लिखे हैं ऊंचाई ए बी बराबर H2 माना, जो ए बी का ऊंचाई है, मीनार ए बी का ऊंचाई है, इसका H2 मान लिया है ऊंचाई, और दूसरा को ऊंचाई मान लिया है H1। लिखा है चूंकि एंगल ए डी बी में बराबर 30 डिग्री, ए डी बी यानी कि डी पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, जो बीच में होता है उसी के कोण का बात होता है ना, यानी कि डी पर 30 डिग्री, तो लिखा है tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। tan का होता है पी बटा बी, जब वही वाला कोण है सामने वाला पी वाला बी, यानी कि ए बी बटा बी डी। अब tan 30 डिग्री हमारे सभी जानते हैं कि 1/√3 होता है बराबर, ए बी का मान H2 है तो H2 अब बटा बी डी का बी डी वैसे ही रहने दिए हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H2 से गुना होगा √3 में, तो हो जाएगा H2√3 या √3 H2, बात एक ही होगा बराबर बी डी। अब क्या है, √3 इधर गुना में ही इधर जाएंगे बटा में हो जाएगा, तो H2 बराबर हो गया बी डी बटा √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। लिखे हैं अब त्रिभुज डी बी सी में एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इसमें जो कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर इसका पी हो जाएगा कौन, सी डी हो जाएगा पी और बी हो जाएगा बी डी, है ना, तो पी बटा बी यानी कि सी डी बटा बी डी। अब tan 60 का मान होता है √3 और सी डी का मान दिया हमारा H1, तो यहाँ पे बैठा दिए H1 बटा बी डी का बी डी, तीछा तीछी गुना हुआ तो H1 बराबर हो गया और बी डी √3 हो गया इक्वेशन 2। अब लिखे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अनुपात निकालना है कि H1 बटा H2 बराबर क्या होगा, लिखे H1 बटा H2। H1 का मान कितना, H2 का मान कितना था, बी डी बटा √3, H1 का मतलब कितना है √3 बी डी, है ना, तो H1 पहले है तो H1 बी डी अब बटा बी डी बटा √3, अभी डबल बटा है तो इसको सिंगल बटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे दिया बी डी बटा √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा √3 या बी डी नीचे, यानी कि √3 बटा बी डी। अब बी डी से बी डी क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, √3 बचा, तो यहाँ पे लिखे हैं H1 बटा H2 बराबर ऊपर बच गया √3 गुना √3 या नीचे कुछ नहीं बचा है यानी कि 1। ठीक है, तो लिखे हैं H1 बटा H2 बराबर, ये दोनों एक ही में हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 गुना 3, जब 2 को 3 अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, तो H1 बटा H2 बराबर हो गया 3 बटा 1, यानी कि H1 अनुपात H2 बराबर हो गया 3 अनुपात 1। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए कहाँ दिया है, तो ए दिया है यहाँ पे, तीसरा का ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक खंभा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक खंभा है जिसका ऊंचाई दिया है 6 मीटर, तो ये भी मान लिया खंभा है, ऊंचाई हो गया 6 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि पृथ्वी पर क्या है उसका छाया बन रहा है 2√3 मीटर लंबा। कितना? 2√3 मीटर जो छाया बन रहा है ये 2√3 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हम मान उन्नयन कोण निकालना है तो मान लीजिए इसका कोण थीटा है, तो लिखा है हल। माना है कि ए बी खंभा है, बी सी ए बी की छाया है, यानी कि जो बी सी है क्या है, ए बी का छाया है यानी कि प्रतिबिंब है। ठीक है, जहाँ ए बी बराबर 6 मीटर तथा बी सी बराबर 2√3 मीटर। ठीक है, दिया है। अब लिखें इसलिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए सी बी बराबर थीटा माना, ए सी बी बराबर क्या है थीटा मान लिए हैं, तो हो गया tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा बी। तब जब ये कोण है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। तो लिखें ए बी बटा बी सी, तो ए बी का मान है 6 और बी सी का मान है 2√3, है ना। तब बैठा दिए 6 और बटा 2√3, 2 एकम 2 2 6, तो ये कट गया तो आ गया 3/√3। अब tan कितना हो डिग्री का मान 3/√3 तो नहीं होता है, तो लिखे हैं tan थीटा बराबर 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा √3 है तो √3। अब 1√3 से 1√3 कट गया, tan थीटा बराबर आ गया √3। अब हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी कि इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए में क्या दिया हम लोग का 60 डिग्री, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, मान लिए हैं कि माना कि ए बी खंभा है, ए बी क्या हो गया खंभा हो गया। ठीक है, अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर एच माना, खंभा की ऊंचाई को क्या मान लिया है एच मान लिया। ठीक है, छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी कि खंभा का ऊंचाई जितना भी हो छाया का लंबाई कितना है इसका √3 गुना है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई एच है तो ये हो जाएगा √3h, √3 गुना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं चूंकि इसलिए छाया की लंबाई बी सी बराबर √3h। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर थीटा मान लिया है। ठीक है, कोण निकालना है। ठीक है, तो लिखे हैं एंगल ए सी बी बराबर थीटा, जीरो नहीं है क्या है थीटा है। ठीक है, तो लिखे हैं tan थीटा बराबर P बटा बी होता है tan का, तो P की जगह पर ए बी और बी की जगह पर बी सी, है ना, तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा बराबर हो गया ए बी का मान कितना है h माने हैं और बी सी का मान √3h। अब h से h कट गया तो ऊपर 1 बचा, तो ये हो गया 1/√3। और हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक छड़ी की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि छड़ी का लंबाई का कह रहा है, छड़ी की लंबाई और उसका जो छाया है यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है उसका अनुपात कितना दिया है 1/√3, है ना। तो लिखे हैं कि चूँकि छड़ी की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया ए बी छड़ी का लंबाई, है ना, और बी सी हो गया छाया जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो लिखे हैं क्या चीज़ एंगल ए सी बी बराबर थीटा, ए सी बी यानी कि सी पर हम मान लें कि थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, इसी का मान निकालना है थीटा का। तो लिखे हैं इसलिए tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार, है ना। तो लंब हो गया हमारा ए बी, आधार हो गया बी सी। ठीक है, अब क्या किए हैं लंब हमारा P है आधार B है तो इसको लिख सकते हैं P बटा B। ठीक है, अब दिया है कि इसका अनुपात क्या है 1/3, यानी कि P का मान 1 और B का मान √3, 1/√3 है तो ये हो गया P बटा B यानी कि बराबर 1/√3। अब हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, है ना। इधर होता है पूरब, ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया दक्षिण, है ना। तो पहले कहाँ था ओ के पास था, पहले कहाँ था ओ के पास था। मानते हैं कि पश्चिम की तरफ 24 मीटर आया, ये जो है
ओ से 24 मीटर दूर है, 24 मीटर है। फिर यहाँ आने के बाद फिर उत्तर की तरफ जा रहा है 10 मीटर, है ना। तो क्या किए हैं, अब बी से ओ को मिला दिए हैं, है ना। देखिए लिखे हैं, माना कि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु ओ है, यानी कि पहले ओ पर था, जहाँ वह पहले था। अब पहले 24 मीटर पश्चिम जाने के बाद फिर 10 मीटर उत्तर जाता है, मतलब पश्चिम की तरफ 24 मीटर जाके उसके बाद 10 मीटर उत्तर जाता है, ठीक है। तो कह रहा है तो हमें उसके प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि पहले था वहाँ से कितना दूरी गया है, यानी कि ओ भी हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समकोण है ना, बड़ी कोण बन रहा है, तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण निकालना है। और पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है क्या चीज़, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर आधार, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण हमारा क्या है, ओ बी, तो ओ बी किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कर्ण हमारा ओ बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ओ ए का स्क्वायर रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखे हैं ओ बी बराबर रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ ए का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर, ओ बी का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर। 24 24 हमारा 576, यानी कि 24 में 24 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 576, और 10 यहाँ के 100, दोनों जुटा तो हो गया 676। 676 का भाज्य गुणनखंड तुलेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, है ना। तो 2 को 2 अंदर, एगो बाहर निकल गया, एगो 13 अंदर, एगो बाहर निकल गया, तो ये हो गया 13 गुना 26। तो ओ बी कितना आ गया 26, यानी कि हमारा सही विकल्प क्या हो गया 26, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर तय किया है, तो 26 मीटर। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या चीज, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या किए हैं, ए बी हमारा मान लिया कि मीनार है, ठीक है, ए बी मीनार हो गया, है ना। अब मीनार से क्या है, एक बिंदु सी है जिसका दूरी कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, है ना। तो हमको निकालना है किसकी दूरी, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये ए बी निकालना है। तो लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है ना, और कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो एंगल सी बराबर 30 डिग्री, यानी कि भी दिया हुआ है। लिखे हैं चूंकि एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए सी बी यानी कि सी पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमको ये वाला निकालना है, यानी कि जब इसको कोण माने सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार दिया हुआ है, तो आधार और लंब किस में आएगा, तो ये आता है tan में, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी यानी कि लंब बटा आधार। अब ए बी का मान नहीं मालूम, ये निकालना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ए बी का ए बी, बी सी का मान मालूम है 30, तो बैठा दिए हैं 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी से गुना हुआ √3 में, दिए हुआ √3 ए बी, और 30 से कम 30 ही 30 हो गया, तो ए बी बराबर हो गया √3 को इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर गुना में इधर गया तो बटा में, ए बी बराबर आ गया 30 बटा √3। अब लिखे हैं हर का परिमेकरण करने पर, ठीक है, इतना आंसर नहीं है तो परिमेकरण कर दें, यानी कि √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ए बी बराबर हो गया 30 √3 या बटा √3 गुना √3, तो ए बी बराबर आ गया 30 √3 का 30 √3, और √3 से √3 में जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 3। अब 3 एकम 3 3 दहा के 30, तो ये काटे हैं तो आ गया 3 एकम 3 3 दहा के 30, यानी कि 10 √3 मीटर, है ना। तो देखिए 10 √3 मीटर कहीं दिया है, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या चीज़, 10 √3 मीटर, है ना। यही क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, यानी कि कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या चीज़, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की दूरी की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो मानते हैं कि BC भूमि हो गया है, यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, यानी कि ए के पास पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो ए और सी, AC दूरी हो गया, इसी का लंबाई निकालना है। लिखा क्या चीज़, माना कि ए पतंग की ऊँचाई है जो भूमि से 100 मीटर ऊँची है, AC पतंग की, AC का हो गया पतंग में लगी डोरी की लंबाई हो गया, तो हमें AC ज्ञात करनी है। लिखे हैं चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, AC जब निकालना है यहाँ पे समकोण बना है, सामने वाला कोण हो जाएगा, तो कोण हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कोण है तो सामने वाला लंब है, लंब और कोण किस में आता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी कि P बटा H, है ना। तो इस साइन में आता है, तो लिखा है साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा AC, यानी कि लंब बटा कोण। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर AB का मान है 100, तो 100, और AC का मान नहीं मालूम है, दूरी की लंबाई यही निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। अब तीसरा तीसरी गुना AC से होगा √3 में, तो ये होगा √3 AC, 100 से होगा 2 में, 100 दूना 200, तो AC बराबर हो गया √3, इधर गुना में था इधर गया तो बटा में, तो AC बराबर आ गया 200 बटा √3,
है ना। अब देखिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, 200/√3 मीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रही है यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई कह रहा है समान है। इसका मतलब क्या है कि ए बी क्या है, ए बी एक खंभा है, इसका लंबा यानी कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी, छाया है तो उतना ही बी सी होगा, यानी कि ए बी और बी सी दोनों का लंबाई समान होगा, है ना। तो कोण मान लिया है थीटा, यही थीटा हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखे हैं चूंकि छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई के समान है, इसलिए जब समान है यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, तो ए बी बराबर बी सी। सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि एंगल सी बराबर थीटा माना, इसको थीटा मान लिया। लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में, है ना, एंगल ए सी बी बराबर थीटा, ए सी बी बराबर थीटा। तो लिखे हैं ई हो गया आपको लंब, ई हो गया आधार, लंब आधार किस में आता है, टेन में, तो लिखा है टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, है ना। अब देखिए जब ए बी और बी सी दोनों बराबर है तो ए बी को हटा के बी सी लिख सकते हैं, तो लिखें ए बी है, अब बी सी को हटा के ए बी बटा ए बी, टेन थीटा बराबर हो गया 1। अब टेन थीटा बराबर क्या, हम लोग जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 को हटा के क्या लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री। सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सी कहीं दिया है तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में 45 डिग्री, यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो क्या होता है, दृष्टि रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़े तो बना कोण होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की तरफ सिर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। कौन कोण, उन्नयन कोण, यानी कि अगर मान के चलिए नीचे हम खड़े हैं और छत की चीज़ को देखना चाहते हैं ऊपर सिर करके, तो हमारे पास जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे झुकाना पड़े तो बना कोण होगा। ठीक है, मान के चलिए हम छत पे हैं चाहे किसी ऊंचाई पे हैं, नीचे की वस्तु को देखेंगे तो हमारे पास आँख के पास जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण, वहाँ पे अवनमन कोण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमारी मेहनत जाया ना जाए।